2024 का हो रहा है और कहीं ना कहीं यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है, क्योंकि आज कोई भी वर्ग, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो या हमारा जवान हो, आज सभी वर्ग अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। और जिस तरह ये लोग झूठी बातें फैलाते हैं, तो अब पूरा प्रदेश और देश जान गया है कि ये झूठ और लूट की सरकार है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह चंदे के माध्यम से भ्रष्टाचार पूरे देश में फैलाया इन लोगों ने। और इसी के साथ आज हमारा हर वर्ग जो अपने आप को मायूस पा रहा है, हमारा किसान भाई हो, चाहे युवा रोजगार के लिए, नौकरी के लिए हो, चाहे हमारी माताएं बहनें सुरक्षा के लिए हो, और चाहे हमारे जवान, अग्निवीर जैसी योजना लाके इन सभी ने देश को, राष्ट्र को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम किया है, तो में अपनी जान गंवाता है। वहीं अग्निवीर जैसी योजना लाके जो केवल 4 साल की योजना है इनकी, और जो हमारे बेटों को वापस घर पहुंचा देंगे 4 साल में, तो मैं समझती हूँ ऐसी सरकार को हटाने का उत्तरदायित्व आप सब युवाओं का है। और हमें यह चुनाव बहुत बारीकी से भी और चालाकी से भी लड़ना है। खास तौर पे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता ये बात समझ गए होंगे और उन्हें एक्सपीरियंस भी हो गया होगा कि मौजूदा सरकार किस तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन इस बार हम सब तैयार हैं। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो सरकार संविधान को मिटाना चाहती है और संविधान के माध्यम से जो हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हक, सम्मान और अधिकार मिला है, उसको हटाने का यह सही समय है। और कहीं ना कहीं अगर यह सरकार प्रदेश से हटती है तो उत्तर प्रदेश में भी ये सरकार डगमगाने और हटने का काम हो सकता है। और आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब हमारा परिवार है, और जो लोग जिनके परिवार नहीं है वो ये नहीं समझ पाएंगे कि परिवार का रिश्ता और भावना और भावात्मक रिश्ता क्या होता है। देखिए, मैं लगातार कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी जसवंत नगर हो, किशनी हो, भोगांव हो, मैनपुरी शहर हो, हम लोग सब विधानसभाएं जीत रहे हैं। अब खाली इतना सा हमारा जो चीज रह गई बस इतनी है कि कितने मार्जिन से हम जीतते हैं, और हम क्या अपना पिछले वाला मार्जिन बढ़ा पाते हैं? नहीं, अब लड़ाई खाली मैं समझती हूँ भाजपा को बताना चाहिए जिन्होंने हमारे युवाओं को कितनी नौकरियां दी, कितना रोजगार दिया। आज राशन के नाम पे ये लोग राशन में भी धांधली कर रहे हैं। पहले, आज से 10 साल पहले केरोसिन ऑयल मिलता था, दाल मिलती थी, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, तो उन्होंने एक तरह का भ्रम फैला के कि हम राशन दे रहे हैं और राशन में भारी कटौती की है। तो और युवा हमारा देख सकते हैं कि किस तरह आज भटक रहा है। हमारे देश का जवान आज अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। हमारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश खाली में 50% ज्यादा महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। आज हमारा किसान मायूस है, बिजली महंगी है, सिंचाई महंगी, सब महंगा। तो मैं समझती हूँ अगर मुद्दों के बारे में बात करेंगे, और इन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में, और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में, 17 साल बहुत होते हैं प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए। मैं समझती हूँ मौजूदा सरकार बुरी तरह विफल रही है। डिम्पल जी, मैनपुरी से जयवीर सिंह की वर्तमान विधायक के मंत्री ने उन्हें उतारा गया है, क्या लग रहा है कि विधायक को और वर्तमान मंत्री को क्यों उतारा है? मैं समझती हूँ कि लोग समझ गए हैं कि क्यों उतारा गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जयवीर सिंह जी जो मंत्री जी है वो दबाव की राजनीति में भरोसा करते हैं। लेकिन लोग समझ गए समाजवादी पार्टी लोकतंत्र वाली राजनीति में विश्वास रखती है, जहाँ लोगों को सही से सम्मान दिया जाता है उसमें विश्वास रखती है। तो पूरे समाज साथ आ रहा है समाजवादी के साथ, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ विजय समाजवादी पार्टी और साइकिल होगी।
निर्मल जी, क्या कारण है कि भाजपा को पहली बार मैनपुरी लोकसभा में दिग्गज से दिग्गज मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उतारना पड़ रहा है? मैं समझती हूँ कि वो जान रहे हैं कि वो बुरी तरह हार रहे हैं और क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी साख लगी हुई है, तो इसीलिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जमीन पर उतरेंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपने आप को कितना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। डिम्पल जी, जयवीर सिंह ने ये कहा है कि डिम्पल जी पहले सहानुभूति की नाव पर बैठ के चुनाव जीती थी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, कैसे जीतेंगे? मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने इनको जो भी है बनाया था, तो मैं ज्यादा इस बारे में वगैरह नहीं जानती। पीडीए कह रही है भाजपा के साथ है, अखिलेश यादव पीडीए के कानून को हनन कर रही है, पीडीए पूरी तरीके से। आप देखिए कि आज नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो संविधान के माध्यम से आरक्षण है वो लोगों तक पहुंचे। और रिक्त पद कितने हैं, आज तक 17 साल के अपने कार्यकाल में रिक्त पद क्यों नहीं भर पाई है? क्योंकि पीडीए के लोग रिक्त पद सभी खाली है, ये कोई मजाक बात है? भाजपा की जीत से अखिलेश यादव डर रहे हैं कन्नौज में, इसीलिए तेज प्रताप यादव जी को टिकट दिया है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, तो जब जीतेंगे तब बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।